नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल को लेकर। जी हाँ साथियों, हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे शैक्षिक सत्र 23-24 की स्कूलों का जो डाटा अपडेट है उसको अपडेट करने के जो ऑप्शन है वह यूडाइस प्लस पोर्टल पर जोड़ दिए गए हैं। आप सभी को ज्ञात ही है यूडाइस प्लस पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष स्कूलों का डाटा अपडेट किया जाता है। साथियों, इस वर्ष यूडाइस प्लस पोर्टल पर डाटा अपडेट करने को लेकर काफी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे, अलग अलग सेक्शन की जानकारी अलग अलग प्रकार से लॉगिन करके ही दर्ज की जाएगी। लॉगिन फॉर स्कूल डिक्शनरी यूजर मैनेजमेंट, इस ऑप्शन की सहायता से हम स्कूल की लॉगिन से संबंधित, पासवर्ड से संबंधित जानकारी अपडेट कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, इस ऑप्शन की सहायता से हम विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुख सुविधाओं की जानकारी अपडेट कर पाएंगे। भौतिक सुविधाएं जो भी आपके पास है, शौचालय कितने हैं, पेयजल व्यवस्था कैसी है, साथ ही साथ फर्नीचर की स्थिति क्या है, में ग्राउंड की स्थिति क्या है, वो सारी जानकारी प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज वाले ऑप्शन में जाकर हम अपडेट कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है टीचर मॉड्यूल, इस ऑप्शन की सहायता से हम विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी अद्यतन कर पाएंगे, जिसमें हम देखेंगे हमारे विद्यालय में यदि कोई नवीन शिक्षक आया है तो उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे, और कोई शिक्षक हमारे विद्यालय से गया है तो उन्हें हम कैसे हटाएंगे, ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट मॉड्यूल, इस ऑप्शन की सहायता से हम विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की जानकारी अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट मॉड्यूल वाले ऑप्शन में सिलेक्ट स्टेट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाकर हमारा स्टेट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद गो पर क्लिक करके हम लॉग इन करेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी हम कैसे अद्यतन करेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज और स्टूडेंट जानकारी को लेकर भी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए हम लॉगिन कैसे करेंगे। साथियों, यूडाइस प्लस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर में टाइप कर देना है यूडाइस प्लस। जैसे आप टाइप करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ही लिखा दिख रहा है यूडाइस प्लस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा राइट साइड में, लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब जिस सेक्शन की जानकारी आपको दर्ज करनी है, जैसे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज की दर्ज करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, टीचर मॉड्यूल की करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल की करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षकों की जानकारी हम कैसे अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हमें टीचर मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन करने के लिए एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। चलिए हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड, उसका जो पासवर्ड है वो, और नीचे दिया हुआ कैप्चा एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसी ऐप टू फिल द डाटा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं पुनः एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें आप देखेंगे सबसे नीचे आपको काउंट के नीचे टोटल संख्या 2, इनकम्प्लीट 2, यानी कि विद्यालय में 2 शिक्षक कार्यरत हैं और इनकी जानकारी सत्र 23-24 में अपडेट नहीं की गई है, यानी कि ये इनकम्प्लीट है। अब डाटा अपडेट करने के लिए ये जो संख्या आपको दिख रही है टोटल के आगे 2, आपको इसी संख्या पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। आप देख सकते हैं 3 सेक्शन में आपको शिक्षकों की जानकारी अपडेट करना है। सबसे पहला जनरल प्रोफाइल, यानी इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सामान्य जानकारी दर्ज कर पाएंगे। दूसरा है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, यानी कि संबंधित शिक्षक ने कब नियुक्ति ली है, उनके विषय क्या है, किस संवर्ग में उनका चयन हुआ है, इस प्रकार की जानकारी सेकंड ऑप्शन से आप अपडेट कर पाएंगे। तीसरा है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, यदि कोई प्रशिक्षण लिया है जैसे CWSN बच्चों को पढ़ाने का या अन्य प्रशिक्षण या किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो इस ऑप्शन की सहायता से आप वो डिटेल
अपडेट कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं जनरल प्रोफाइल। जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे संबंधित शिक्षक की सामान्य जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी, जैसे उनका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टीचर कोड, सोशल कैटेगरी। इस तरीके से विभिन्न ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित होंगे। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं और कुछ ऑप्शन इनमें ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, जो आपको फ्रीज दिखेंगे, जैसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके के जो ऑप्शन है इनमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो बारी बारी से आप सभी ऑप्शनों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। आधार नंबर, नेम एज पर आधार, इनमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिंदुवार सभी जो कॉलम इसमें बने हुए हैं उनमें जानकारी फिल कर दें। बेसिक कॉलम है और बहुत ही आसानी से आप इनमें जानकारी अद्यतन कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वह है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो संबंधित शिक्षक साथी की ज्वाइनिंग से संबंधित जो जानकारी है वह इस ऑप्शन की सहायता से अपडेट की जानी है। तो आप बहुत ही आसानी से अपडेट कर सकते हैं। संबंधित शिक्षक की जानकारी आपके सामने प्रदर्शित होगी। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको लगती है या संबंधित शिक्षक साथी कोई बदलाव कराना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इन ऑप्शनों में बदलाव कर सकते हैं। और जैसे ही आप सभी कॉलमों में जानकारी अपडेट कर दें उसके बाद में जो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दें तो वो जानकारी जो है अद्यतन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट रेगुलर इसमें दिख रहा है, टाइप ऑफ टीचर, आप मतलब कौन है, शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर हैं। इस तरीके से जो जानकारी है वो आपको इनमें अपडेट करना है। क्लास आपकी क्लास का स्तर क्या है, इस तरीके से सब्जेक्ट आपका कौन सा है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आप बहुत ही आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप संबंधित शिक्षक साथी ने यदि कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो भी शिक्षक आपके विद्यालय में कार्यरत हैं उनसे ये जानकारी लेकर आप इनकी जानकारी भी बिंदुवार दर्ज कर सकते हैं। अब साथियों सवाल आता है कि मान लीजिए कोई शिक्षक साथी आपके विद्यालय से चले गए हैं तो उन्हें हम यूडाइस प्लस पोर्टल से कैसे हटाएंगे। तो साथियों इसके लिए संबंधित शिक्षक के सामने वाले कॉलम में ही स्टेटस एक्शन का एक ऑप्शन है, इसके नीचे आपको दिख जाएगा लेफ्ट स्कूल। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके संबंधित शिक्षक को अपने विद्यालय के यूडाइस प्लस डाटा पोर्टल से हटा सकते हैं। जी हाँ साथियों, लेफ्ट का जो स्कूल है, जो लेफ्ट स्कूल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो संबंधित शिक्षक साथी विद्यालय से रिमूव हो जाएंगे। साथियों अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए कोई नए शिक्षक संस्था पर आए हैं तो उन्हें हम हमारे विद्यालय का जो यूडाइस प्लस डाटा है उसमें कैसे जोड़ेंगे। तो साथियों इसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट टीचर। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको संबंधित शिक्षक का नेशनल कोड दर्ज करना होगा। अब सवाल यही है कि ये नेशनल कोड कहां से प्राप्त होगा, तो इसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ साथियों, नेशनल कोड प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टीचर ड्रॉप बॉक्स, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने आ जाता है जिसमें आप देखेंगे सर्च विद यूडाइस कोड। संबंधित शिक्षक चाहे वह ट्रांसफर के माध्यम से या उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के माध्यम से आपके विद्यालय पर आए हो, पहले वह जिस विद्यालय में पदस्थ थे आपको उस विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर दर्ज कर देना है। आप डाइस कोड दर्ज करके गो पर क्लिक कर दें, संबंधित स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। वहीं पर आपको प्रत्येक शिक्षक का नेशनल कोड प्रदर्शित हो जाएगा, तो वहां से आप संबंधित शिक्षक का नेशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं और नेशनल कोड प्राप्त करके आप संबंधित शिक्षक को अपने विद्यालय में दर्ज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें है, आप स्टेट दर्ज कर दें, डिस्ट्रिक्ट दर्ज कर दें, ब्लॉक दर्ज कर दें, उसके बाद में स्कूल का नाम दर्ज कर दें और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर दें। ऐसे भी आप संबंधित जो शिक्षक साथी हैं उनकी जानकारी निकाल सकते हैं, वहां से आपको संबंधित शिक्षक का नेशनल कोड मिल जाएगा। जैसे स्टेट में मान लीजिए आप जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश, अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में ब्लॉक और उसके बाद में कोई भी स्कूल आप यहाँ पर फिल कर लें और उसके बाद सर्च पर आप क्लिक कर दें। तो जो भी स्कूल आप चुनेंगे उस स्कूल के जो शिक्षक साथी हैं उनका डाटा आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा और उनकी जानकारी के सामने उनका एक नेशनल कोड भी प्रदर्शित होगा। तो इस तरीके से आप संबंधित शिक्षक का नेशनल कोड प्राप्त करके उनकी जानकारी अपने विद्यालय के यूडाइस प्लस डाटा में दर्ज कर सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से आप अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी बहुत ही आसानी से बिंदुवार अपडेट कर सकते हैं। याद रखें
3 चरण हैं शिक्षकों की जानकारी अपडेट करने के। सबसे पहले सामान्य जानकारी, उसके बाद में उनकी नियुक्ति से संबंधित जानकारी, उसके बाद ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी। किसी शिक्षक को हटाना है तो लेफ्ट स्कूल का आप ऑप्शन प्रदर्शित करेंगे, जोड़ना है तो टीचर ड्रॉप बॉक्स में जाकर आप संबंधित शिक्षक का जो है सबसे पहले नेशनल कोड प्राप्त कर लें, उसके बाद में इंपोर्ट टीचर पर क्लिक करके आप संबंधित शिक्षक को जोड़ सकते हैं। साथियों, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि यूडाइज प्लस पोर्टल पर शिक्षकों की जानकारी अद्यतन करने को लेकर थी। जल्द ही हम आपको बताएंगे कि स्कूल की जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज जानकारी है वो आप कैसे दर्ज करेंगे, स्टूडेंट डाटा आप कैसे दर्ज करेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।